हिमालय समय के सानिध्य में परिवर्धित समय की ही तरह विशाल और बहुआयामी। लेकिन क्या समय की पहचान का दंभ भरने वाला इतिहास उसे ठीक से पढ़ पाया है? आइए जानते हैं। हिमालय, हिम का आलय, चिर पुरातन, अति प्राचीन, समय के सानिध्य में उत्पन्न तदनु परिवर्धित एक अनमोल धरोहर। यद्यपि समय हिमालय से भी कहीं अधिक प्राचीन है, लेकिन समय को सटीक पहचान देने का गौरव हिमालय और उसकी सृष्टि परंपरा को ही जाता है। समय के सानिध्य में ही हिमालय महान ने अनेक सभ्यताओं को जन्म लेते, फलते, फूलते, कालांतर में काल के गाल में समाते हुए भी देखा है। धरती पर जन्म लेने वाली सभ्यताओं की क्या गिनती। हिमालय की गोद से भी संस्कृतियों का एक अविरल प्रवाह गुजरा है, जल प्रवाह की ही तरह अजस्र, अनल्प। हम जैसे अल्पजीवी प्राणी उन ऐतिहासिक घटनाओं को हजारों, लाखों और करोड़ों सालों में गिनकर आश्चर्यचकित हुए जाते हैं। हिमालय के लिए तो जैसे कल की ही बात है। हिमालय ने अब तक समय की आंखों से कितने ही स्वर्णिम क्रूरतम कालखंडों को बनते बिगड़ते हुए देखा है। मानव जहां अपने इतिहास की आंखों से आज तक झांक भी नहीं पाया है। कितनी सभ्यताएं, कितनी राजसत्ताएं, उनकी रक्षा सुरक्षा के नाम पर कितने ही पाशविक संघर्ष, सब बीते समय की धरोहर हैं। विविध रूप रंगों में लिपटे अनेक पशु पक्षियों का धरा पर अवतरण, तदनंतर समूल विनाश। कितने ही आकार प्रकार के मानवों का आगमन, प्रस्थान, समापन, अनेक नई नई धार्मिक परंपराओं का उत्थान, पुरानी परंपराओं का पतन। सारे तथ्य या तो काल के गर्भ में समाये हैं या फिर हिमालय की स्मृतियों में तैरते तिरते हैं। कितनी ही सुंदर नदियों को इस हिमालय महान ने समय के विभिन्न कालखंडों में उत्पन्न होते, अवरोध उत्पन्न हो जाने पर सरोवरों में परिवर्तित होते, आधार स्खलित हो जाने पर गहरे गर्तों में बदलते हुए देखा है। कितने ही भूस्खलन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्भिक्ष और भी न जाने क्या क्या। वह स्थान जो सदियों पूर्व सुरम्य नगरों के रूप में मानव जनित गतिविधियों के केंद्र थे, आज स्मृति शेष होकर मिट्टी की तहों के नीचे दबे पड़े हैं, अथवा धरती पर चमगादड़ों, सियारों के अभयारण्य बने हुए हैं। सघन वनों से परिपूरित रहने वाले स्थल आज कंक्रीट के भवनों से आच्छादित हैं। अपने आकार प्रकार से आधुनिक सभ्यताग्रस्त मानवों की प्रगति की कथा का उच्चारण करते प्रतीत होते हैं। सभी कुछ तो बदल गया, लेकिन हिमालय आज भी अपनी उन स्वर्णिम और कारुणिक कहानियों को अपनी स्मृतियों में संजोए वहीं खड़ा है जहां वह करोड़ों वर्ष पूर्व खड़ा था। वैसे ही निशब्द, वैसा ही मौन। और समय, वह तो आज भी वहीं खड़ा है जहां वह आज से लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व खड़ा था। आज भी वैसा ही चिर हुआ, तरोताजा, अथक, अनश्वर। समय बीत रहा है। हम मानवों की यह धारणा निश्चित ही अपरिपक्व है, अप्रगल्भ है। वास्तविकता यह है कि समय नहीं बीतता, सृष्टि बीतती है और सृष्टि के साथ साथ हम बीतते चले जाते हैं। समय, हाँ वही समय जो स्वयं तो दिखलाई नहीं देता है, लेकिन सभी को सब कुछ दिखा जाता है। जीवन का वह नैसर्गिक गुरु जो सहज ही सब कुछ सिखा जाता है। समय अविभाज्य है, फिर भी प्रतिपल, विपल, पल, घटी, होरा, पहर, दिवस, अहोरात्रि, सप्ताह, पक्ष, मास, वर्ष, संवत, दशक, शताब्दी,
सहस्राब्दी, युग आदि इसी समय महान के विभाग हैं जो आर्य मेधा से निश्रित हैं। निमेष जैसे छोटे छोटे क्षणों से बुना गया युगों का वह महाआकार, जिसे परिगणन करना दुष्कर तो नहीं कठिन अवश्य है। इसी समय के सानिध्य में हिमालय के इस पावन प्रांगण में जल प्रवाह की ही तरह जन प्रवाह की भी एक अजस्र परंपरा छलछलाती हुई बह निकली थी। दोनों ही कालजयी परंपराएं आज तक अजस्र हैं। समय साक्षी है कि जब एक और सारा संसार अज्ञान के अंधेरे में लिपटा हुआ जंगली जीवन जीने को विवश था, उसी समय क्रांति प्रज्ञ आर्य मनीषी हिमालय की इन गिरि गुहाओं, नदियों के किनारों, अधित्यकाओं, उपत्यकाओं में सृष्टिकर्ता व उसके नियामक तत्वों का अन्वेषण किए जा रहे थे। संसार को पहली बार सभ्यता, संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और विज्ञान का बोध कराने का श्रेय इन्हीं आर्य मनीषियों को जाता है। वही मनीषी जिन्होंने समय को सारथी बनाकर संपूर्ण विश्व को अपने ज्ञान और शौर्य की दिव्य आभा से रंजित कर डाला था। समय के सानिध्य में ज्ञान और शौर्य की जो दिव्य भव्य संस्कृति यहाँ हिमालय के सानिध्य में पल्लवित हुई, वह केवल आपकी हमारी ही नहीं है, समय के साथ साथ हिमालय की भी है। ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि आपकी हमारी उन अद्भुत उपलब्धियों की पृष्ठभूमि में समय के साथ हिमालय ही हमारे साथ खड़ा है। यद्यपि हिमालय की निर्मिति अन्य पर्वतों की अपेक्षा नवीन है, फिर भी उसे वर्तमान विश्व का प्राचीनतम सजीव भूखंड होने का गौरव प्राप्त है। आधुनिक भूवैज्ञानिक मानते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं में पहला बड़ा उभार आज से लगभग 17 करोड़ वर्ष पहले आना शुरू हो चुका था। भूगर्भ शास्त्रियों के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति और उसका विस्तार 4 चरणों में संपन्न हुआ। पहले चरण का विकास जिस युग में हुआ उसे क्रिटेशियस युग के नाम से जाना जाता है। इस युग का प्रारंभ आज से लगभग 17 करोड़ वर्ष पूर्व अनुमानित किया गया है। इस काल में ही महा हिमालय ने अस्तित्व में आना प्रारंभ किया था। विकास के दूसरे चरण को इओसीन युग का नाम दिया गया है। यह युग आज से लगभग 6 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ माना जाता है। इस युग में मध्य हिमालय की श्रेणियों ने विस्तार पाया। तीसरे चरण को मायोसीन युग कहा गया है, जिसका प्रारंभ आज से 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व प्रारंभ माना जाता है। इस युग में शिवालिक हिमालय का अस्तित्व प्रारंभ माना जाता है। चौथे चरण का नाम प्लायोसीन युग है, जिसका प्रारंभ आज से लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व अनुमानित किया गया है। इस समय संपूर्ण हिमालय ने लगभग वह आकार प्राप्त कर लिया था जिसे हम आज देख पा रहे हैं। वैदिक संस्कृति के संवाहक प्राचीन आर्य साहित्य भी हिमालय की इस विकास परंपरा की पुष्टि करते हैं। विश्व के प्राचीनतम और कालजयी ग्रंथ ऋग्वेद के अनुसार उत्तरगिरि, अंतरगिरि और बहिर्गिरि इन 3 खंडों से संयुक्त त्रिविष्टिप हिमालय ही सृष्टि का आदि उत्पत्ति स्थल है। स्कंद पुराण के केदार खंड के अनुसार इसी प्राचीनतम भूखंड पर सृष्टि का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। ऋग्वेद में ही वर्णित है कि वनस्पतियों का प्रादुर्भाव भी सर्वप्रथम हिमालय प्रांत में ही हुआ। वनस्पतियों के प्रादुर्भाव के अनंतर प्राणियों का उद्भव भी इसी हिमालय प्रांत में प्रारंभ हुआ था। जीव जो अनेक आकार प्रकारों में थे, उनमें भी मानवों की अनेक जातियां, प्रजातियां, उनकी अनेक संस्कृतियां, लेकिन यह कहने में किसी को भी किसी प्रकार का संकोच नहीं होना चाहिए कि हिमालय की गोद में पलने वाली सभी संस्कृतियों में अरण्य पोषित वैदिक संस्कृति ही सर्वोपरि सर्वाधिक महान संस्कृति रही है, जिसका अस्तित्व आज तक अक्षुण्ण है। कष्ट है तो मात्र इतना कि सर्वद्रष्टा होने का दावा करने वाला इतिहास आज तक वैदिक संस्कृति, उसके अभ्युदय, उसके उन अद्वितीय कार्यकलापों को अपने दर्पण में आमूल चूल नहीं उतार पाया है। इसे वैदिक संस्कृति की बहुआयामी विशालता कहें या
इतिहासकारों की संकुचित विचारधारा आप स्वयं तय कीजिए। नमस्कार।